जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। यूपी टेट 2025 के एग्जाम में हासिल करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। यूपी टेट के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए जो कि यूपी टेट का एग्जाम जो है जनवरी 2026, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है उसके लिए माफी चाहूँगा। जनवरी 2026 में यूपी टेट का एग्जाम है जिसमें हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की पूरी संभावना है। एग्जाम पास कराने के लिए एकमात्र वीडियो ही काफ़ी है। तो चलिए, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? पाणी, रोशनी, अंशु, माली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? पाणी हाथ का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पाणी जो है यह हाथ का पर्यायवाची है। हाथ के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे हस्त और कर। हस्त भी क्या है? हाथ का पर्यायवाची है। इसके अलावा कर, कर भी क्या है? हाथ का पर्यायवाची है। अंशु यहाँ पर जो लिखा गया है यह जो है किरण, सूर्य तथा वस्त्र से संबंधित है। अंशु जो है यह किरण, इसके अलावा सूर्य और वस्त्र, ये जो है समानार्थी शब्द हैं। रोशनी जो है यह प्रकाश का द्योतक है। रोशनी जो है यह प्रकाश का द्योतक है। और वहीं माली की बात करें तो माली जो है यह माला फूल का कार्य करने वाला माली होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हाथ का पर्यायवाची पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिन, रवि, भास्कर, दिवाकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वह यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है दिन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दिन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। रवि, भास्कर और दिवाकर ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे रवि हैं, भास्कर हैं एवं दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। दिन के पर्यायवाची शब्द होंगे दिवा। दिवा क्या है? दिन का पर्यायवाची है। इसके अलावा वासर इंपॉर्टेंट है, वासर भी दिन का पर्यायवाची है। दिवस भी दिन का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुगृहीत, पूर्णिमा, तिरस्कृत, अंतरराष्ट्रीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तनी से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुगृहीत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुगृहीत। अनुगृहीत या जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है। पूर्णिमा, तिरस्कृत, अंतरराष्ट्रीय ये सभी गलत तरीके से लिखे गए हैं। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? पूर्णिमा। पूर्णिमा का शुद्ध वर्तनी होगा, ड़ा पे छुट्टी की मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो होगा पूर्णिमा, ये जो है शुद्ध वर्तनी है। तिरस्कृत यह गलत लिखा गया है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा तिरस्कृत। तिरस्कृति। अंतरराष्ट्रीय भी गलत लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी होगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वृंदालाल वर्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 और 2022 में। क्वेश्चन कह रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है वैदेही वनवास। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जो हैं प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट रचना है, यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा रस कलश। रस कलश यह भी जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। परिणय, चोखे चौबते, परिजात। परिजात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। परिजात यह भी रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी।
उर्वशी, यह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इन्हें इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यह रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। रस्मरथी यह महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। वृंदावन लाल वर्मा की बात करें, इनकी प्रमुख रचना है झांसी की रानी, झांसी की रानी यह रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। इसके अलावा मृगनयनी, मृगनयनी यह भी रचना जो है वृंदावन लाल वर्मा की है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है? ता वर्ड, ना, दा या टा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्णमाला से क्वेश्चन 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्णमाला। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है? तो वह है टा। टा जो है यह दंत व्यंजन नहीं है, बल्कि यह मूर्धन्य व्यंजन है या मूर्धा व्यंजन है, मूर्धा व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ड जो होते हैं टा है, ठा है, डा है, इसके अलावा ढा है, ड़ा है, और इसके बाद जो होता है खट्टी सा, री और रा, ये सभी क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। इसको ध्यान में रखिए, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दंत व्यंजन के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड हैं ता है, था है, दा है, धा है, ना है, और इसके अलावा ला और छोटा सा, ये सभी क्या है? दंत वर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो वह है टा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलसी, आलस, निरर्थक या व्यर्थ? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलसी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आलसी। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। आलस्य का विशेषण शब्द होगा आलसी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो वह है आश्चर्य। आश्चर्य शब्द तत्सम शब्द है। आश्चर्य का तद्भव होगा अचरज। अचरज शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। आश्चर्य तत्सम शब्द है। हाथ, कंधा, आंसू ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। इसके तत्सम रूप क्या होंगे? हाथ का तत्सम होगा हस्त, कंधा का तत्सम होगा अश्कंध, आंसू का तत्सम रूप होगा अश्रु। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, परपटी, पीठिका, पश्चाताप? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख तद्भव शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पंख तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप होगा पक्ष। पक्ष क्या होगा? तत्सम, तत्सम शब्द होगा। परपटी, पीठिका, पश्चाताप ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। परपटी का तद्भव रूप होगा पपड़ी। परपटी का तद्भव रूप होगा पपड़ी। पीठिका का तद्भव रूप होगा पीढ़ी। पीढ़ी क्या है? तद्भव है। पश्चाताप तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होगा पछतावा। पछतावा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? दूध, सुधा, अमीय, काल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है पय का समानार्थी शब्द क्या होगा। पय का समानार्थी शब्द है दूध। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है दूध। दूध जो है या पय का समानार्थी शब्द है। वहीं बात करते हैं अमी। अमी का पय समानार्थी शब्द जो होगा सुधा। अमी का समानार्थी शब्द होगा सुधा। ये दोनों आपस में क्या हैं, समानार्थी हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। काल, शुक्ल, संगठन, लोकतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में और एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। काल। काल जो है या अनेकार्थक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। काल अनेकार्थक शब्द है। इसके अर्थ हैं समय। काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है मृत्यु और काल का अर्थ होता है यमराज। यमराज। इसके अलावा काल का अर्थ होता है अकाल। अकाल, अवसर। ये सभी क्या हैं, काल के अर्थ हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनहार वीरवान के होत चिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। होनहार वीरवान होते हैं। होनहार चिकने पत्ते होते हैं। अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है होनहार वीरवान के होत चिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांगना किस मुहावरा का अर्थ है। मुंह फैलाना, मुंह आना, याचना करना, मुंह बाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुहावरा से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में हिंदी में। क्वेश्चन कह रहा है मांगना किस मुहावरा का अर्थ है। तो मांगना जो है या मुंह फैलाना। मांगना का मुहावरा होगा यानी मुंह फैलाना। मुंह फैलाना मुहावरे का आशय मांगना होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। राधा उपवन में नाच कर रही है। कृष्ण वृंदावन में बंसी यहाँ पर जो होगा सजा रहे हैं। वृंदावन तपोभूमि है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है माँ बच्चे को दूध पिला रही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है यह वाक्य शुद्ध है। राधा उपवन में नाच कर रही है तो यह गलत होगा। राधा उपवन में नाच रही है, यहाँ पर कर शब्द गलत होगा। कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं तो यहाँ पर जो है सजा गलत होगा, यहाँ पर होगा बजा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। वे पास हैं और ये दूर। वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है। वह आया पर गया नहीं। मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। कौन सा ऑप्शन राइट है। शुद्ध वाक्य से 2 से 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। वे पास हैं और ये दूर, ये शुद्ध वाक्य है। वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है, यह गलत होगा। वह खिड़की से बराबर देख रहा है, यह शुद्ध वाक्य होगा। वह आया पर गया नहीं, यहाँ पर शब्द गलत होगा। वह आया फिर गया नहीं, यह शुद्ध होगा। मथुरा तीनों लोकों से न्यारी, न्यारी शब्द गलत लिखा गया है। यहाँ पर न्यारी में बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, तब ऐसा ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वे पास हैं और ये दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही बड़ा में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास।
कौन सा ऑप्शन राइट है? दही बड़ा में कौन समास है? द्वंद्व समास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। दही बड़ा में द्वंद्व समास है, जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दही और बड़ा, यहाँ पर जो होगा दही और बड़ा, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास का अन्य उदाहरण होगा अन्न और जल, अन्न और जल, या और शब्द का प्रयोग करिए या योजक चिन्ह का प्रयोग करिए। माता पिता, माता पिता, यह भी क्या है? द्वंद्व समास है। इसके अलावा पाप पुण्य, पाप पुण्य, यह भी द्वंद्व समास है। आग पानी, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास हैं। अब बात कर लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के उदाहरण होंगे त्रिभुवन, त्रिभुवन, पहला पद जो होता है संख्यावाची। इसके अलावा नवग्रह, नवग्रह, यहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची है। इसके अलावा चौराहा, चौराहा भी क्या है? द्विगु समास है। त्रिनेत्र, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। त्रिनेत्र, यह भी क्या है? द्विगु समास है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे चतुरानन, चतुरानन, दोनों पद प्रधान नहीं होते। बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। चतुरानन, लंबोदर, लंबोदर, वीणा पाणी, वीणा पाण, ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं सेनापति, सेनापति, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। सेनापति यानी सेना के लिए पति। गंगा जल, गंगा जल, यानी गंगा का जल, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जल, जलपान या जलयान, जलयान भी क्या है? तत्पुरुष समास है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। दही बड़ा द्वंद्व समास है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको याद रखिए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।